हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का 6th पेपर जो कि हिंदी का है। और आज हिंदी की आप लोगों की 3rd क्लास है। इससे पहले जो मैंने 2nd क्लास ली थी उसमें आपको पढ़ाया था कहानी और कहानी शिक्षण के बारे में। आप लोग जो है प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और उस 2nd क्लास जो वीडियो है उसका लिंक आप लोगों को मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसको। तो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कहानी के प्रकार, लोकोक्तियाँ एवं रोचक प्रश्न। इसमें जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस भी ऑप्शनल क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, आप लोग से वो भी डिस्कस करेंगे हम। आप लोग जो है मेरे साथ नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे तो एग्ज़ाम टाइम में आप लोग उसको क्विक रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए जो है आप लिखते जाइए, नोट्स प्रिपेयर करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब यहाँ पर देखेंगे कहानी के विविध रूप। जैसा मैंने आपको बताया कि कहानियाँ क्या होती हैं, मनोरंजक होती हैं, और कहानी के माध्यम से हम बच्चों को है बहुत सारा ज्ञान दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, और बच्चे भी उसको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं बिना बोर हुए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कहानियाँ मनोरंजक तो होती हैं, लेकिन उनमें मनोरंजन के साथ साथ जीवन का संदेश, पूर्वजों के अनुभव आदि भी निहित होते हैं। आप लोगों ने क्या है बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी या सुनी होंगी। खासकर हम लोग बचपन में अपने दादा दादी से बहुत क्लोज रहते हैं, तो दादा दादी हम लोग को कहानियाँ सुनाते हैं। तो वो क्या होती है, वह मनोरंजक तो होती ही हैं, साथ साथ में क्या होती हैं, जीवन का संदेश देती हैं। मतलब उस कहानी में जो है कुछ ऐसी बातें छुपी होती हैं जो हमारे जीवन से संबंधित होती हैं, और उसको हम लोग या बच्चे सीख सकते हैं। पूर्वजों के अनुभव आदि भी निहित होते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं जिसमें पूर्वजों के अनुभव निहित होते हैं। इसके बाद उनमें जीवन का सत्य, रहस्यों का उद्घाटन, आदर्शों और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति निहित होती है। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं जो जीवन का सत्य दिखाती हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, रहस्यों का उद्घाटन। आप लोगों ने जैसे कहानी पढ़ी होगी हातिम की कहानी है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन होता है। तो बच्चों को क्या होता है, उसमें पढ़ने में भी मज़ा आता है, और आदर्शों और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति निहित होती है। जैसे गांधी जी की आपने स्टोरी, जीवन की कहानी पढ़ी होगी, उसमें क्या उनके क्या क्या आदर्श थे। ठीक है, उनकी क्या इच्छाएं थी, उन्हें कैसे जो है स्वतंत्रता दिलाई, ये क्या हो रही है। तो इसमें कुछ आदर्श छिपा हुआ है, और उनकी क्या आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति उसमें होती है। ठीक है, वो चाहते थे कि हमारा भारत स्वतंत्र हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, और ये भी क्या है, जीवन की एक सत्यता को दिखाती हैं। तो कहानी क्या है, केवल मनोरंजन का साधक नहीं होती है, बल्कि उससे बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी जानकारी बच्चों को मिलती है। इसलिए कहानी जो है, कहानी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर कहानियों को कई भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो कहानियों को इन्हीं आधार पर बहुत सारे भागों में बांटा जा सकता है। आगे देखते हैं। तत्वों के आधार पर कहानी कितने प्रकार की होती हैं, ये देखेंगे हम लोग। तो तत्वों के आधार पर कहानी 4 प्रकार की होती है। पहला, घटना प्रधान कहानी। दूसरा, चरित्र प्रधान कहानी। तीसरा, समस्या प्रधान कहानी। चौथा, भाव प्रधान कहानी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घटना प्रधान कहानी के बारे में। तो घटना प्रधान कहानी में मुख्य रूप से घटनाओं का क्रम और उनका प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसमें क्या है, बेसिकली घटनाओं का एक क्रम होता है, और उसमें घटनाओं का प्रभाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ऐसे में पात्रों के विकास या भावनाओं की तुलना में घटनाओं का महत्व अधिक होता है। ऐसी कहानियां घटनाओं के सिलसिलों के जरिए पाठकों को बांध कर रहती हैं। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, बेसिकली इसमें घटनाओं पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है, घटनाओं को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, तो पाठक जो होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, व्यक्ति होते हैं, क्या होते हैं, घटनाओं के जरिए उस कहानी से बंधे रहते हैं। तो क्या हो रहा है इसमें, इसमें घटनाओं पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। तो घटना प्रधान कहानी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ईदगाह। ईदगाह कहानी जो है सबने पढ़ी होगी या सुना होगा इसके बारे में। तो इस कहानी में क्या होता है कि हामिद नाम का बच्चा होता है, जो कि क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ मेले में जाता है। ठीक है, तो उसके जो दोस्त रहते हैं मिठाइयाँ खिलौने खरीदते हैं, लेकिन हामिद क्या है,
अपने साथ के बच्चों की तरह मेले में खिलौने और मिठाइयाँ ना खरीद कर अपनी बूढ़ी जो दादी रहती हैं उनके लिए क्या खरीदता है, चिमटा खरीदता है। तो इस कहानी में बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें कहानी में क्या है, बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हैं। हामिद का मेले में जाना, उसके दोस्तों का जो है खिलौने खरीदना, मिठाई खरीदना, हामिद का वो चीज़ ना खरीद करके क्या खरीदना, अपनी बूढ़ी काकी के लिए चिमटा खरीदना, फिर घर आना। तो इसमें क्या है, बेसिकली घटनाओं की ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, ठीक है, घटनाओं पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इस प्रकार की कहानी क्या होती हैं, घटना प्रधान कहानी। एक और अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ आपको, मुंशी प्रेमचंद की आप लोगों ने पूस की रात वाली कहानी पढ़ी होगी। उसमें क्या होता है कि हल्कू नाम का एक किसान रहता है, तो क्या करता है, ठंड में अपनी खेतों की रखवाली कर रहा होता है। तो इस कहानी में ठंड के दौरान हल्कू के संघर्ष और उसकी मनस्थिति को चित्रित किया गया है। इसमें भी बेसिकली क्या है, एक के बाद एक घटनाओं को पिरोया जाता है। तो ये भी कौन सी हुई, घटना प्रधान कहानी हुई। चलिए अगली टाइप की कहानी देखती हैं। तो अगली जो कहानी है वो है चरित्र प्रधान कहानी। इस प्रकार की जो कहानियां होती हैं उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। क्या किस पर किया जाता है, चरित्र या कैरेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है निर्मला। किसकी लिखी हुई है, मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई एक स्टोरी है। इस कहानी में क्या होती है, एक निर्मला नाम की युवती होती है जिसकी जो शादी होती है वो बेसिकली क्या होती है, उम्रदराज व्यक्ति से हो जाती है। तो उसके जीवन पर और उसके संघर्षों पर ये आधारित कहानी है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें निर्मला पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो क्या हो रहा है, इसमें कैरेक्टर हाईलाइट हो रहा है, चरित्र यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। तो ये किस प्रकार की कहानी हुई, ये हुई चरित्र प्रधान कहानी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या है, इन कहानियों को पढ़िए। जब आपने ये कहानी पढ़ी होगी तब आपको समझ में आएगा, या फिर आप खुद एक कोई एग्जाम्पल सोचिए, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई, चरित्र प्रधान कहानी। दूसरा एग्जाम्पल इसका देती हूँ। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों ने दो बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी हुई कहानी है। इसमें भी क्या होता है, दो बैल होते हैं जिनका नाम क्या होता है, हीरा और मोती। इस कहानी में भी जो है हीरा मोती नाम के ये दो चरित्र हैं, कैरेक्टर हैं, इन पर फोकस किया गया है। तो ये भी क्या हुई, ये भी एक चरित्र प्रधान कहानी हुई। चलिए अब तीसरे प्रकार की कहानी के बारे में हम लोग जानते हैं। यह है समस्या प्रधान कहानी। अब समस्या प्रधान कहानी क्या होता है, ठीक है। तो समस्या प्रधान जो कहानी होती है इसमें क्या होता है, इसमें जो है किसी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक या व्यक्तिगत समस्या को केंद्र में रखा जाता है, ठीक है। और इस प्रकार की जो कहानियां होती हैं इनका उद्देश्य किसी विशेष समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, किसी एक समस्या, किसी एक प्रॉब्लमेटिक टॉपिक पर फोकस किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को बताती हूँ, ठाकुर का कुआं। मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई ये कहानी है। इसमें क्या होता है, यह कहानी जो है गंगी नाम की एक दलित महिला की होती है, जिसमें क्या होता है, जो अपनी पति के लिए पानी लाने का संघर्ष करती है, लेकिन उसे ठाकुर के कुएं से पानी लेने की अनुमति नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये कहानी जो है जातिवाद और पानी और बुनियादी सुविधाओं तक गरीबों की पहुंच ना होने की समस्या को उजागर करती है। तो इस कहानी में जो है क्या किया गया है, बेसिकली जातिवाद को हाईलाइट किया गया है कि कैसे जो गंगी नाम की जो महिला है, जो कि दलित स्त्री थी, उसको एक ठाकुर के कुएं से पानी की अनुमति नहीं मिलती है, क्योंकि वो लोग अपने आप को बड़े समझते हैं, इनको छोटे समझते हैं। तो इस जातिवाद पे कटाक्ष जो है किया गया है इस कहानी में, ठीक है। उस समस्या को उजागर किया गया है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। तो ये कौन सी कहानी हुई, समस्या प्रधान कहानी हुई, ठीक है। अब देखते हैं भाव प्रधान कहानी। तो भाव प्रधान कहानी क्या होती है, नाम से ही आप लोग को स्पष्ट हो रहा होगा कि इस प्रकार की कहानी में क्या है, भावों को, संवेदनाओं को और पात्रों की आंतरिक दुनिया पर मुख्य फोकस किया जाता है, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको दूंगी, ये कहानी मैंने भी पढ़ी थी, मुझे भी बहुत हार्ट टचिंग कहानी थी ये, बूढ़ी काकी। मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है। तो इस कहानी में क्या होता है, यह कहानी बूढ़ी काकी की होती है, जो अपने परिवार में उपेक्षित है। वह भूखी रहती है लेकिन किसी से कुछ मांग नहीं पाती है। जब एक दिन उसे कुछ खाने का मौका मिलता है तो उसकी भावनाएं उभर कर सामने आती हैं, ठीक है। तो इस कहानी में क्या किया गया है, इस कहानी में जो है बूढ़ी काकी की भावनाओं को, उनकी भूख को, उनकी लालसा को बड़ी अच्छे तरीके से संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार की कहानी क्या हुई, ये भाव प्रधान कहानी हुई। तो फ्रेंड्स ये रही तत्वों के आधार पर कहानियों के प्रकार। तो अब हम देखेंगे कथानक के आधार पर कहानियों के प्रकार।
कथानक के आधार पर जो कहानियाँ होती हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की हो सकती हैं। कथानक का अर्थ होता है किसी कहानी या उपन्यास की मुख्य घटना श्रृंखला। मतलब क्या होता है, ये कहानी का वह आधार होता है जिस पर पूरी कहानी आधारित होती है। ठीक है, आगे समझेंगे इसमें कि कथानक के आधार पर जो होती है कहानियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? सामाजिक कहानियाँ, ठीक है, धार्मिक कहानियाँ और ऐतिहासिक कहानियाँ। तो सामाजिक कहानियाँ क्या होती हैं? इस प्रकार की कहानियाँ जो होती हैं, इन कहानियों में तत्कालिक समाज की रीतियों, नीतियों, परंपराओं और समस्याओं का उल्लेख होता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की प्रायः सभी कहानियाँ सामाजिक होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी के। कौन कौन से? ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, ये सब क्या है? सामाजिक कहानियाँ हैं, मोस्टली सामाजिक कहानियाँ हैं, जिसमें क्या होता है कि समाज की रीति रिवाजों, नीतियों, समस्याओं का उल्लेख किया गया है। ठाकुर का जो कुआं थी उसमें क्या है? जातिवाद को हाईलाइट किया गया है, जो कि क्या है? एक सामाजिक कहानी है। बूढ़ी काकी में देखो, उसमें भी एक समाज का पहलू प्रस्तुत किया गया है, तो ये भी क्या हुई? सामाजिक कहानी हुई। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद की जो अधिकतर कहानियां होती हैं वो क्या होती हैं? सामाजिक कहानियां हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे धार्मिक कहानियों की। ये क्या होती हैं? धार्मिक कहानियों में नीति संबंधी उपदेश निहित होते हैं। उपनिषदों आदि की कहानियां इस प्रकार की कहानियां होती हैं। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है रामायण महाभारत से जो कहानी ली गई है, जिसमें भगवान रामचंद्र श्री कृष्ण जी के बारे में कहा गया है। ठीक है, और जैसे दानवीर कर्ण की कहानी है, तो ये क्या है कि सब कहानियां क्या हुई? धार्मिक कहानियां हुई। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया। अब ऐतिहासिक कहानी देखेंगे। अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे हम ऐतिहासिक कहानी। ये क्या होती हैं? जो ऐतिहासिक कहानियाँ होती हैं, इस प्रकार की कहानियाँ किसी ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित होती हैं। इसमें राजनीतिक दांव पेच भी निहित होते हैं। तो अधिकतर जो जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ होती हैं वह ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। तो मैंने क्या बताया? प्रसाद जी की जो कहानियाँ होती हैं वो मुख्य रूप से ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, उनने लिखी है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाम की उन्होंने कहानी लिखी है, जिसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन को दर्शाया है, बताया है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी, ये भी एक कहानी है जिसमें गुप्त काल के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उनकी पत्नी जो है ध्रुव स्वामिनी, उनके जीवन को दिखलाया गया है। कैसे जो है स्त्री के आत्मसम्मान, स्वाभिमान, उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। तो ये ध्रुव स्वामिनी कहानी भी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, तो जो ध्रुव स्वामी जी जो कहानी है वो भी क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की कहानी। स्कंदगुप्त भी उनने कहानी लिखी है। तो ये क्या है? ये इस प्रकार की जो कहानियां हैं वो ऐतिहासिक कहानियां कहलाती हैं। तो आपको ये सब समझ में आ गया। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कहानी लेखन के उद्देश्य एवं लेखन शैली की दृष्टि से भी कहानियां प्रायः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? चरित्र प्रधान, समस्या प्रधान और घटना प्रधान कहानियां। इन सबको मैंने जो है आगे पहले भी डिस्कस किया है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर आप लोगों को इसमें लिख देनी है। ठीक है, इसमें क्या है? चलिए एक करके देखते हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग। तो जो चरित्र प्रधान कहानियां हैं, कहानियाँ इसमें किसी प्रकार का उद्देश्य या उपदेश निहित होता है और पात्रों के चरित्र चित्रण पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, चरित्र प्रधान कहानियाँ हो गई, क्या हो रहा है? कैरेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ओके, मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे इसके दिए हुए हैं। ठीक है, दो बैलों की कथा ये बताया है, जिसमें जो है बैलों के बेसिकली उनके उनके कैरेक्टर पर फोकस किया गया है। ठीक है, हीरा मोती। इसके बाद है समस्या प्रधान कहानियाँ। ठीक है, मतलब समस्यात्मक कहानियाँ। इन कहानियों में मानव के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित समस्याएं और उनका समाधान निहित होता है। ठीक है, तो समस्यात्मक कहानियाँ हो गई, जिसका मैंने सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, जो ठाकुर का कुआं, ये भी समस्या प्रधान कहानी थी। ठीक है, समस्यात्मक कहानी थी, इसमें जातिवाद को हाईलाइट किया गया है। थर्ड देखते हैं घटना प्रधान कहानियाँ। वे सभी कहानियाँ जिनमें
ना कोई उपदेश निहित होता है और ना कोई समस्या, किंतु क्या होता है, किंतु किसी ना किसी घटना का उल्लेख अवश्य होता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली घटना को ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, चलो ये हो गई कहानी लेखन के उद्देश्य एवं लेखन शैली की दृष्टि से कहानियां। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है अच्छी कहानी की विशेषताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग जो है अच्छे तरीके से लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। तो अच्छी कहानियाँ क्या होती हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है इसमें शीर्षक। शीर्षक कैसा होना चाहिए कहानी का शीर्षक आकर्षक, स्पष्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आकर्षक, अट्रैक्टिव होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ठाकुर का कुआं, ठीक है, ठाकुर का कुआं जो है मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है, बूढ़ी काकी है, तो क्या है इसमें जो उसका शीर्षक है वो क्या है, अच्छा भी है, स्पष्ट भी है। उस कहानी से पढ़कर पता चल रहा है कि इसके बारे में क्या कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है। बूढ़ी काकी में क्या है, बूढ़ी काकी के बारे में कहा गया है। तो इससे क्या हो रहा है, जो पढ़ने वाला है, जो पाठक है, वो आसानी से जो है आपकी कहानी का कथानक समझ जाता है। ओके, तो कहानी का जो शीर्षक होना चाहिए आकर्षक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। वह शीर्षक सबसे अच्छा होता है जिसे पढ़ने मात्र से ही कथानक का आभास होता है। ठीक है, मतलब शीर्षक पढ़ने से ही पता चल जाएगी इस कहानी के अंदर बेसिकली क्या होने वाला है। ठीक है, किसके बारे में कहा गया है। तो क्या होना चाहिए, स्पष्ट, आकर्षक और पढ़ने में पता चल जाए कि अंदर की स्टोरी क्या है। ठीक है, ये समझ में आ गया, शीर्षक के बारे में समझ में आ गया। अब कथानक। कहानी की कथा वस्तु छोटी, सरल, मनोरंजक और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे अब छोटे बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, छोटे बच्चों को कहानी सुनानी है, तो उन्हें ज़्यादा बड़ी बड़ी कहानियाँ याद नहीं होती हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बड़ी कहानियाँ उनके लिए अच्छी उपयुक्त नहीं मानी जाती हैं। उन्हें क्या होना चाहिए, जो कहानी की जो स्टोरी है वो छोटी होनी चाहिए, सरल शब्दों में होनी चाहिए, ज़्यादा कठिन कठिन भारी भरकम शब्द नहीं यूज होना चाहिए, इंटरेस्टिंग भी हो जिससे कि वो कहानी सुनते रहें, उनका मन लगा रहे, और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकंड पॉइंट है इसमें कथानक में, इसमें गतिशीलता एवं क्रमबद्धता हो। अब ऐसा नहीं कि एक घटना को अभी व्यक्त किया है, उससे रिलेटेड बाद में बीच में कोई अदर चीज आ गई, नहीं, उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ईदगाह में है, अब हामिद है, हामिद मेला देखने के लिए गया अपने दोस्तों के साथ में। तो पहले क्या गया, मेला गया, वहां पर उसके दोस्त जो है उसने मिठाइयाँ खिलौने खरीदे, बट हामिद ने कुछ नहीं खरीदा। तो यहाँ पर क्या हो रही है, घटनाओं का एक क्रम है, क्रमबद्धता है। तो कहानी वही अच्छी मानी जाती है जिसमें क्या हो, गतिशीलता हो और क्रमबद्धता हो। चलिए, अब थर्ड पॉइंट इसमें है कथा वस्तु विद्यार्थियों के स्तर अनुकूल हो। छोटे बच्चों को जो है उनके स्तर के अनुसार कहानी सुनाई जानी चाहिए। स्तर कैसा होता है, छोटी हो, मनोरंजक हो, ज़्यादा उबाऊ ना हो। ठीक है, उनके स्तर के अनुसार। जबकि बड़े बच्चे जो अगर सुने कहानियाँ तो उनके लिए भैया भारी भरकम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कहानी अच्छी खासी बड़ी बड़ी उनको सुना सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। छोटे बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल होनी चाहिए कहानियाँ। अब अगला देखते हैं। अगला है कथा वस्तु में भयानक और बीभत्स दृश्य ना हो, कहानी का अंत सुखात्मक होना चाहिए, दुखात्मक नहीं। देखो, ज्यादा मारधार वाली कहानियां बच्चों को नहीं सुनाई जानी चाहिए। ठीक है, कहानी क्या हो, भयानक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसमें अच्छी अच्छी चीजें होनी चाहिए। कहानी का जो एंडिंग होनी चाहिए वो क्या हो, हैप्पीनेस हो, उसमें सुखात्मक हो। कोई ऐसी कहानी ना हो भाई कैरेक्टर जो भाई लास्ट लास्ट तक भी दुखी रह जाए, नहीं, उसका कहानी का जो अंत होना चाहिए वह सुखात्मक होना चाहिए, कोई उपदेश मिलना चाहिए अच्छा, बच्चे उससे कुछ सीखने चाहिए। ठीक है, यही चीज़ जो है बच्चों को आनंद देती हैं, बच्चों को मज़ा आएगा कि अरे वाह, अच्छा हुआ कि ये लास्ट में जीत गया। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, बच्चों का अंत में अगर सुखात्मक अंत होगा कहानी का तो बच्चे क्या होंगे, उससे खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो उनका सुनने में मन लगेगा और कहानी वो सुनना आपसे चाहेंगे। तो कहानी का अंत सुखात्मक होना चाहिए, दुखात्मक नहीं। फिर है कहानी का कथानक विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित होना चाहिए। देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बच्चे क्या है,
उस कहानी को अपने आप से रिलेट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। इसलिए क्या है, कुछ ना कुछ सीखें उससे, बच्चे अपने जीवन से उसको रिलेट कर पाएं, ऐसी कहानी का स्टोरी होनी चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो इसमें थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, पात्र यानी कैरेक्टर। यथासंभव थोड़े पात्र हों लेकिन उनका चरित्र अच्छा और शिक्षाप्रद हो। देखो, ज़्यादा पात्र अगर किसी कहानी में होंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, जो छोटे बच्चे हैं खासकर वो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए क्या हो, कहानी में पात्र कम हो भले ही, लेकिन क्या होना चाहिए, उनका कैरेक्टर बढ़िया होना चाहिए, जो कि बच्चों को क्या कर सके, शिक्षा दे सके। ठीक है, शिक्षा दे सके, कोई ना कोई सीख दे सके। कम पात्र हों लेकिन अच्छे हों। अब फोर्थ पॉइंट है इसमें, कथोपकथन। सबसे पहले ये जानेंगे कथोपकथन क्या होता है भाई। कथोपकथन बेसिकली क्या होता है, बातचीत दो या दो से अधिक पात्रों के बीच में। ठीक है, दो या दो से अधिक पात्रों के बीच में अगर बातचीत हो रही हो तो उसको कथोपकथन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर पंच परमेश्वर एक नाम की कहानी है, उसमें क्या होता है, जुम्मन और उनके मित्र अलगू चौधरी के बीच में बातचीत होना, तो क्या कहलाएंगे यहाँ पर, ये कथोपकथन हो रहा है। क्या हो रहा है, कथोपकथन। समझ में आ गया। कथोपकथन विद्यार्थियों को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले होते हैं, इसलिए कहानी में यथेष्ट कथोपकथन हो, यदि पात्रानुकूल भाषा में हो, और भी सुंदर है। ये श्रोता या पाठक को अधिक से अधिक प्रभावित करने वाले हो। बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि जो कथोपकथन होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, बच्चों को उनकी भाषा के अनुकूल होना चाहिए, सरल भाषा में होना चाहिए कि बच्चों को अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, जिससे बच्चे जो है उससे जुड़ सके, उसको समझ सके। और अगर ऐसा होगा, कथोपकथन अच्छा होगा, तो बच्चों का उसमें इंटरेस्ट बना रहेगा और बच्चे बोर नहीं होंगे। तो कथोपकथन अच्छा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। तो इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। फिर है अच्छी कहानी की विशेषताओं में पांचवा पॉइंट है भाषा शैली। कहानी की भाषा विद्यार्थियों के स्तरानुकूल, सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। छोटे स्तर पर बालकों के लिए साधारण बोलचाल की भाषा अधिक उपयुक्त रहती है। शैली की दृष्टि से कहानी में रोचकता और प्रभाव होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली वही चीज़ें, बातें जो मैंने आपको पहले बताई हैं। क्या होना चाहिए, भाषा शैली बहुत सरल, सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ज़्यादा उसमें हौच पौच नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चे आसानी से उसको रिलेट कर पाएँ, समझ सकें, ऐसी भाषा होनी चाहिए। और उसमें क्या हो, रोचकता हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो, और कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, क्रमबद्धता होनी चाहिए, प्रभाव होना चाहिए। उद्देश्य की बात करते हैं। कहानी का उद्देश्य मनोरंजन होता है। मुख्य उद्देश्य तो बालकों का बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास करना चाहिए। अतः कहानियाँ शिक्षा प्रदान होनी चाहिए, जिसके द्वारा बालकों की कल्पना शक्ति, अभिव्यंजना का विकास हो, साथ ही उनमें जीवन का संदेश और आदर्श निहित हो। तो बेसिकली फ्रेंड्स, क्या कहा गया है इसमें, कहानी जो है मनोरंजक तो होती हैं, ठीक है, होनी चाहिए। उसके साथ साथ कहानी ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के जो है बौद्धिक विकास को भी प्रोत्साहित करती हो, सामाजिक और नैतिक विकास को भी बढ़ाने में कहानी का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। तो इस उद्देश्य के साथ साथ किसी कहानी को जो है बनाना चाहिए या बच्चों को सुनाना चाहिए। केवल मनोरंजन नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये इसमें जो है बालक का बौद्धिक विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए और नैतिक विकास होना चाहिए। बच्चों को मतलब जो ऐसी कहानी सुनाओ जिससे कुछ ना कुछ उनको शिक्षा मिलती हो। बच्चे जो है वो सीख सकें कि समाज में जो है किस प्रकार का व्यवहार अच्छा माना जाता है, किस प्रकार का व्यवहार अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, हमें किस तरीके का आचरण करना चाहिए, और अच्छा आचरण करेंगे तो उससे क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की कहानियाँ सुनानी चाहिए कि क्या है, बच्चों को कुछ ना कुछ सीख मिल सके। बच्चों को जो है महापुरुषों की कहानियाँ सुनानी चाहिए कि उन्हें अपने जीवन में क्या किया, कैसे जो है इतने महान वो हो गए, क्या क्या उन्होंने किया है, और कैसे जो है उन कहानियों के माध्यम से हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं अच्छे काम के प्रति। तो क्या होता है इससे कि कहानी बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। ठीक है, तो मनोरंजक वे में ही क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चे कहानी के माध्यम से सीखते हैं। आई होप जो है अच्छी कहानी की विशेषताएं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को हमारा लेक्चर कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए।
तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।